तो आपको एक्सपोनेंशियल पता है एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप्स क्या होती हैं? एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप्स वो होती हैं जिसमें चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो, राइट? ये ऐसे भी नहीं जा रहा है, राइट? मतलब चीजें इस तरीके से नहीं बढ़ रही हैं, चीजें ऐसे बढ़ रही हैं, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में, राइट? सो दैट्स एन एक्सपोनेंशियल बिहेवियर। ओके, नाउ एक्सपोनेंशियल बिहेवियर जब होता है ना, तो प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि देखो हम यहाँ पे पैटर्न समझ नहीं पा रहे हैं कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, इस डेटा में पैटर्न क्या है, कोई छोटी छोटी निटिग्रिटीज हैं वो हमें समझ नहीं आ रही। उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इतने बड़े बड़े नंबर हमारे सामने बैठे हुए हैं, राइट? तो हम समझना भी चाहेंगे तो हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे, हम एक प्रॉपर रिलेशनशिप सेट ही नहीं कर पाएंगे इनके बीच में, राइट? इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम लॉग का इस्तेमाल करते हैं। लॉग स्केल बोलते हैं इसको। ठीक है, लॉग क्या करता है, जिन्हें नहीं पता वो यहाँ समझ लो। अब देखो, मान लो हमारे पास कोई एक स्टिकर मशीन है जिससे स्टिकर आते हैं, राइट? उसमें बटन दबाइए स्टिकर निकलते हैं, कूल। अब हमने जब एक भी बार बटन नहीं दबाया था ना, तो हमें ऐसे ही बस मोटिवेट करने के लिए ऑलरेडी एक स्टिकर दे दिया गया। गुड। हमने एक बार बटन दबाया, हमें 10 स्टिकर्स दे दिए गए। हमने 2 बार बटन दबाया, हमें 3 स्टिकर्स, सॉरी, 100 स्टिकर्स दे दिए गए। ओके, हमने 3 बार बटन दबाया तो 1000 दे दिए गए। ओके, अब आप ये देख रहे हो क्या हो क्या रहा है? हाँ, चीजें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। एक का 10 हुआ, 10 का 100 हुआ, 100 का 1000 हो गया और फिर 10,000 हो गया एंड सो ऑन, राइट? तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, 1 into 10, 10 into 10 इज 100, 100 into 10 इज 1000। तो यहाँ 10 के मल्टीपल में बातें हो रही हैं, 10 से मल्टीप्लाई हो रही है चीज। ठीक है, इसी जो 10 से मल्टीप्लाई बोल रहे हैं ना, हम इसी को हम बेस बोल देते हैं, लॉग का बेस। तो यहाँ पे लॉग का बेस क्या है, 10 है। यानी कि 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 100 आ जाए? तो 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा। ऐसे ही 1000 लाने के लिए 3 बार करेंगे। इसी को जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं कि 10 raised to the power 3 इज 1000, 10 raised to the power 2 इज 100, राइट? अब चीजें जब इस तरीके से बड़ी हों ग्राफ में, एक्सपोनेंशियली, ओके, तब हमें प्रॉब्लम आती है। जैसे कि मैंने अभी बताया, हमें पैटर्न समझ में नहीं आता, हमें हमारी जो 2 क्वांटिटीज हैं, बटन प्रेस से स्टिकर्स, इनके बीच में रिलेशनशिप समझ में नहीं आएगी क्योंकि इतनी तेजी से प्लॉट हमारा बढ़ रहा है, राइट? ऑल्सो जो छोटे छोटे पैटर्न्स हैं डेटा में, हम वो भी नोटिस नहीं कर पाएंगे। अब इन सब चीजों से बचने के लिए हम लॉग का इस्तेमाल करते हैं। लॉग हमें किस तरीके से हेल्प करता है ये देख लो। ठीक है, देखो, अब जब मैंने एक बार बटन दबाया, ठीक है, तो उसको मैंने एक ही स्टेप काउंट किया, राइट? दिस इज 1 स्टेप। 10, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है। क्यों ये तीसरा स्टेप है? क्योंकि हम 10 की पावर में बात कर रहे हैं यहाँ पे। 10 की पावर 0 थी तो 1, 10 की पावर 1 हुई तो 10, 10 की पावर 2 हुई तो 100, 10 की पावर 3 हुई तो 1000 एंड सो ऑन। तो यहाँ हम पावर्स में बात कर रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पे पावर्स हैं, राइट? इसी वजह से यहाँ 10 है और यहाँ 100 है और यहाँ 1000 है एंड स्टिल दे आर इक्विडिस्टेंट। ओके, क्योंकि हम लॉग की बात कर रहे हैं, हम इस वैल्यू की बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर ही नहीं रहे। अब क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं तो उससे क्या हुआ, डेटा हमारा हो गया मैनेजेबल। कैसे मैनेजेबल हो गया? हमें पता चला हमने एक बार बटन दबाया था तो हमारे 10 स्टिकर्स आए, 2 बार दबाया था 100 आए, 3 बार दबाया था 1000 आए एंड सो ऑन ऑफ कोर्स। इससे क्या हुआ, हमें पता चला कि इनके बीच में सॉर्ट ऑफ एक लीनियर रिलेशनशिप है। अगर हम लॉग को ध्यान में रखें, उससे कन्वर्ट करें, वो सब ध्यान में रखते हुए इन दोनों के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप है, राइट? अब वो लीनियर रिलेशनशिप हमें पता चली लॉग की वजह से। लॉग ने क्या किया, नंबर्स को छोटा कर दिया, चीज़ों को मैनेजेबल कर दिया। डेटा में जो छोटे छोटे पैटर्न्स है वो हमें समझ में आ जाएंगे। अभी तो ये लीनियर है, मान लीजिए लीनियर नहीं होता, थोड़ा ऊपर नीचे होता, तो भी हमें वो छोटे छोटे पैटर्न समझ में आते कि हमारा ग्राफ किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, राइट? और ऑफ कोर्स एट द एंड इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो हमें यहाँ समझ में ही नहीं आ रहा था क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, राइट? इसीलिए हम लॉग का इस्तेमाल करते हैं। स्टैटिस्टिक्स में आप देखोगे, मैथमेटिक्स, अ लॉट ऑफ प्लेसेस यू विल सी व्हेनेवर यू आर वर्किंग विद डेटा, कि चीज़ों को मैनेजेबल करने के लिए, जब डेटा एक्सपोनेंशियल हो, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा हो, ओके, जैसे कि बायोलॉजी में भी और इन सब में माइक्रोब्स की क्वांटिटीज बहुत तेज़ी से बढ़ती है, तो वहाँ पे भी लॉग स्केल का इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि लॉग स्केल कंट्रोल्स थिंग्स, मैनेजेबल करता है, हमें समझने में हेल्प करता है डेटा के पैटर्न को, कि चीज़ों में रिलेशनशिप कैसी है। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पे ये यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम वहाँ पे ये यूज़ कर रहे हैं, हम पावर यूज़ कर रहे हैं कि 10 की कितनी पावर हुई कि 100 आया, 10 की कितनी पावर हुई कि 1000 आया। और इस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि भाई
10 हो, मान लीजिए 2 है बेस, ठीक है, तो 2 रेज टू पावर 1 इज 2, 2 रेज टू द पावर 2 इज 4, देन 8 एंड सो ऑन। यहाँ पे 2 के मल्टीपल में बढ़ रहा है और तब हम बोलेंगे कि हमारा बेस 2 है, ठीक है। तो वट एवर बी द मल्टीपल वो हम जज करेंगे बेस्ड ऑन द डेटा, पर वो मल्टीपल पता करने से और फिर उन लॉग वैल्यूज को यूज करने से हमारा डेटा हमारे काबू में आ जाता है, हम उसे समझ पाते हैं, ठीक है, प्लॉट कर पाते हैं प्रॉपरली, उसके बीच में छोटे छोटे पैटर्न समझ पाते हैं और दो जो क्वांटिटीज हैं हमारी उनके बीच में रिलेशनशिप समझ पाते हैं। एंड दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉग स्केल। थैंक यू सो मच।